शरारती बंदर और टोपी फरोश। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है, किसी शहर में एक टोपी फरोश अपनी बीवी के साथ रहता था। टोपी फरोश और उसकी बीवी का गुजर बसर टोपियां बनाकर और फरोख्त करके होता था। दोनों मियाँ बीवी घर पर निहायत दीदा जेब और रंग बिरंगी टोपियां बनाते थे। टोपी फरोश शहर शहर घूम कर टोपियां फरोख्त करता था। एक दिन टोपी फरोश ने थैले में टोपियां डाली और अपनी बीवी को अल्लाह हाफिज कहकर दूसरे शहर जाने के लिए निकल पड़ा। उसने थैला कंधे पर लाद रखा था। रास्ते में उसका गुजर एक घने जंगल से हुआ। मौसम शदीद गर्म था। उसे प्यास और थकावट ने आन घेरा। उसने कुएं के मीठे पानी से प्यास बुझाई और सुस्ताने की गरज से एक दरख्त की छांव में लेट गया। उसने कंधे से थैला उतार कर करीब ही रख दिया। जल्द ही टोपी फरोश गहरी नींद में सो गया। इसी दरख्त पर शरारती बंदरों का एक टोला रहता था। जब टोपी फरोश सो गया तो वो सब दरख्त से नीचे उतर आए। वो थैले के इर्द गिर्द जमा हो गए और थैले को हैरत से देखने लगे। एक बंदर ने आगे बढ़कर थैला खोल दिया। सब बंदरों ने एक एक टोपी पकड़ी और उछलते हुए दोबारा दरख्त पर चढ़ गए। इस शोर से टोपी फरोश की आंख खुल गई। उसकी नजर अपने खाली थैले पर पड़ी तो हक्का बक्का रह गया। अब उसने दरख्त पर देखा जहां बहुत सारे बंदर बैठे थे और उन्होंने उसकी टोपियां पहन रखी थीं। ये देखकर टोपी फरोश बहुत परेशान हुआ। वो हर सूरत में अपनी टोपियां बंदरों से वापस लेना चाहता था, वरना उसे न सिर्फ टोपियों से हाथ धोना पड़ता बल्कि बगैर कुछ कमाए खाली हाथ वापस लौटना पड़ता था। वो बंदरों से टोपियां वापस लेने के इशारे करने लगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बंदर ऊंची ऊंची आवाज में शोर मचाकर उसकी नकल करने लगे। आदमी बंदरों की इस हरकत से तैश में आ गया। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। उसे समझ आ गया कि बंदर हर काम में नकल करने के माहिर होते हैं, इसलिए वो जो भी करेगा ये बंदर उसकी नकल करेंगे। उससे अपनी टोपियां वापस पाने का तरीका मिल गया था। अब आदमी ने अपनी टोपी उतार कर जमीन पर फेंक दी। इसकी ये तरकीब काम कर गई। बंदरों ने उसकी नकल करते हुए अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। आदमी अपनी तरकीब पर बहुत खुश हुआ और उसने अपना खाना बंदरों के सामने रख दिया। बंदर वो खाना लेकर बहुत खुश हो गए और वहाँ से चले गए। फिर आदमी ने अपनी टोपियां समेटकर उन्हें दोबारा थैले में डाली। फिर उसने थैला अपने कंधे पर डाला और अपनी राह पर चल पड़ा। दूसरे शहर पहुंचकर उसकी टोपियां हाथों हाथ फरोख्त हुईं। ग्राहकों को उसकी बनाई हुई खूबसूरत टोपियां बहुत पसंद आईं और टोपी फरोश को मुनासिब दाम मिल गए थे। टोपी फरोश खुशी खुशी वापस अपने घर लौट आया और इसकी कहानी ख़त्म हो गई। और बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे आपको मेरी नई नई कहानियों का भी पता चलता रहेगा। और अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।